जब आज बजट पेश हो रहा था तो आप तो महवे सफ़र थे, आपने सुना है या नहीं सुना? अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि बजट गलत पेश किया गया है, कौम के सामने गलत आदाद व शुमार पेश किए गए हैं। खुद IMF और वर्ल्ड बैंक वो अब भी पाकिस्तान के बजट के लिए 0 से कम तखमीना बता रहे हैं। इन्होंने पता नहीं कोई 3 या 4 तक बताया होगा। और जो गलत बयानी बजट के हवाले से पूरे कौम के साथ की गई है और जिस तरह पहले बजट में भी की गई थी, अफसोस इस बात पर है कि हमारे मुल्क के एक नामवर माशी माहिर जनाब शौकत तरीन साहब पर इस सब चीज़ का मलबा डाल दिया गया है, जिस पर मुझे रहम आता है। लेकिन बहरहाल मुल्क की मईशत जिस तरह पिछले 2 साल से जुमूद का शिकार है, इस दफ़ा भी जुमूद का शिकार है और आइंदा साल 2 साल तक भी जुमूद का ही शिकार रहने की तवक्को है। ये सलाहियत ही नहीं रखते कि मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। अलबत्ता कुछ मारूजी या हादसाती सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि कहीं से 2-4 सिक्के इनके दामन में आके पड़ जाएं, जिस तरह कोरोना की जो कौम के लिए मोहलिक थी लेकिन हुक्मरानों के लिए सोने की चिड़िया साबित हुई। कुछ पैसे इधर उधर से मिल गए, इसमें कुछ हमें लाशों के बदले में पैसे मिलते हैं। जब दहशतगर्दी के नाम पर हम किसी को कत्ल करते हैं, कोई मरता है, तो हम समझते हैं कि जी इसके बदले में हमें पैसा आएगा। इससे हम कब निकलेंगे? और फिर इन हालात में जिस तरह FATF और IMF अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है, सिर्फ मईशत पर नहीं बल्कि हमारी तर्ज ज़िंदगी पर भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे इदारों पर भी, हमारे मजहबी इदारों पर, मदारस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, उलमा के ऊपर जिस अंदाज से वो एक गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं, ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हमारी आज़ादी हमसे छीन रहे हैं। जाहिर है कि अब हमने यहाँ आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेनी है और या फिर इनकी ग़ुलामी कबूल करनी है। ग़ुलामी में यही होता है कि आपकी मईशत डूबती है और कोई आकर आपको कहता है कि आपकी मईशत के ज़िम्मेदार हम हैं, और फिर अपना सब कुछ उनके हवाले कर दो। मुल्क के निज़ाम, मुल्क की बजट, मुल्क की मईशत, मुल्क की वसाइल, यहाँ तक कि आपने अगर मदरसा भी कायम करना है तो उनके शराइत पर कायम करना है। अगर आपने कुरान भी पढ़ना है तो उनके शराइत पर पढ़ना है। अगर आपने हदीस पढ़नी है तो भी उनके शराइत पर पढ़नी है। तो ऐसी सूरत हाल में एक चैलेंज है पूरी कौम के सामने और हमने इस चैलेंज का मुकाबला करना है इंशाअल्लाह। साहब, हुक्मरान तो ये कहते हैं कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारे रिजल्ट्स बढ़ गए हैं, कारें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये लगता है ऐसा कि वाकई ये फेवरेबल है सब कुछ? देखिए, आप एक ले मैन की हैसियत से अपने महल्ले को जानते हैं, अपने साजियों को जानते हैं, उनकी तर्ज ज़िंदगी को जानते हैं। जहाँ वो डूबी है, क्या वहाँ आप कोई उसके बेहतरी के असरात दिखा सकते हैं? अगर आम आदमी आज पूरे मुल्क में इस वक्त भी महंगाई में पिसा हुआ है और माशी बदहाली का शिकार है और वो अभी तक चैन का एक सांस भी लेने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर ये दावे जो है, ये तो हर ज़माने में बड़े बड़े जागीरदार अयाशियाँ मनाते हैं, कारें भी बढ़ जाती हैं, बंगले भी ज़्यादा हो जाते हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो एक तबका है कि जो अपनी खुशहाली को मुल्क वतन की खुशहाली से ताबीर करता है, जबकि उनको कोई इल्म नहीं है कि मुल्क का आम आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे?
गधों की तादाद में इजाफे का क्रेडिट डायरेक्ट इमरान खान को जाता है। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, गधों की तादाद बढ़ना है, उसका वज़ीर-ए-आज़म से क्या था? मेरे ख्याल में बस समझ गए सारे लोग। आप क्यों बहुत सी बातें खोलते हैं? बाद दफ़ा इशारा फसाद तो बलागत से ज़्यादा बलीग होता है। आज के बजट में एक और अहम चीज़ सामने आई कि हुकूमत ने मोबाइल कॉल 3 मिनट से ज़ायद कॉल होगी तो उस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी है। इस पर आपका क्या कमेंट है? किस किस बात को रोऊं यार? ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, किस किस बात को आप रोएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रा चंद दिन गुजरने दें, सारे हक़ायक़ सामने आ जाएंगे और आज झूठ का जो पलंदा कौम के सामने पेश किया गया है ये तफ्तबाम हो जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमने भी इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारी है, 40 साल हमने पार्लियामेंट में गुजारे हैं कि एक एक बजट को देखा है और मैं तो एक ज़माने तक बजट को बाकायदा सबकन पढ़ता रहा, सबकन मैं पढ़ता रहा उसको और एक एक इस्तिलाह को और एक एक चीज़ को मैं समझने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं तालिब इल्म रहा हूँ बजट का। इस तरह नहीं है कि बिला वजह मैं कोई तबसरे करता हूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट ये कहती है कि 3 साल अब उन्हें हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों का किया धरा जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा हालात है, इस पर क्या कहते हैं? तो देखिए, ये तो 3 साल के बाद कौन मानेगा उनके साथ ये बात? यानी अगर इस वक्त ट्रेन का हादसा हो जाता है तो 3 साल में ट्रेनें जो हैं वो क्यों ठीक नहीं हो सकी और उसका मलबा भी पिछले हुकूमतों के ऊपर। तो ये एक बड़ा आसान किस्म की सियासत है कि हर नाकामी और दूसरे के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी डाल देना, ये नाअहल भी है, नाजायज़ भी है और गैर मुंतखब लोग हैं। इनकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं और इसके खिलाफ जो हमारी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी, चाहे कितना बड़ा सहारा कोई उनको दे दे। मौलाना साहब, लास्ट में बता दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि आप भी 40 साल पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, इसी तरह एहसन इकबाल भी सीनियर सियासतदान हैं। अभी देखा हमने कि पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको चैलेंज किया और उनको एक पर्ची ओहदेदार करार दिया। आप नहीं समझते कितने बड़े सियासतदान हैं, वो सीनियर सियासतदान हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो एहतराम बनता है कि? देखिए, हमें तो यही शिकायतें हैं, लेकिन ऐसी शिकायतों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि अपोजिशन आपस में उलझ जाएगी और जो असल हदफ है, जो कौम के लिए एक असल मुश्किल है और हकीकी मुश्किल है, वो महफूज हो जाएगा। लिहाजा हम अपोजिशन के किसी लीडर के बात पर तनकीद करने या उनको ज़ेर बहस लाने को ज़रा दरगुजर करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि पीडीएम के जो मुर्दा है उसमें रूह कैसे फूंकनी है अपने? आप देखेंगे इंशाअल्लाह जो 4 जुलाई को स्वात का जलसा होगा और फिर उसके बाद जब 29 जुलाई को कराची का जलसा होगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आवाम की उसमें शमूलियत होगी और उससे बढ़कर जज्बाती माहौल होगा और वो ज़िंदगी आपको दोबारा पहले से बढ़कर नज़र आएगी जो इससे पहले पीडीएम के अंदर ज़िंदगी मौजूद थी। बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र किया कि कुरान पढ़ने तो आप उनकी इजाज़त से मदरसा बना रहा है अपने मस्जिद में, ये किस तरह से फैक्टर से इसका ये वक्फ अमलाक का आपने देखा है कि वक्फ अमलाक का हुक्म तो यही है ना कि मदारस को आपका एडमिनिस्ट्रेटर बेच सकेगा, किसी को हवाला कर सकेगा, किसी को हिबा कर सकेगा, जो न कुरान का हुक्म है, न हदीस का हुक्म है, न शरीयत का कहीं हुक्म है इसका। तो इस तरह खिलाफ शरीयत हमारे मुल्क में कानून साजी हो रही है और एक गैर इस्लामी, गैर कानूनी कुरान और सुन्नत के मनाफी एक कानून आपके तमाम दीनी हलकों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, आपके दीनी हलकों को उसका निशाना बनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि उनका ये कानून नहीं चलेगा, उनको वापस करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। लाहौर में शेड्यूल क्या है आपका? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।